हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से 9th क्लास मैथ से। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको ऐसे दो एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट वाले में तो आपको ऐसा बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो, और सेकेंड एग्जाम्पल आपको देना है ऐसे मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 3। ठीक है, तो देखिए हमें ऐसा बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर टू टर्म्स होती हैं। तो आप कोई भी टू टर्म्स ले लीजिए। आप एक वेरिएबल की भी ले सकते हैं और दो वेरिएबल की भी ले सकते हैं। मैंने एक्स प्लस वाई लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और जिसमें हमारे टू टाइप्स के वेरिएबल है, एक तो एक्स एक वाई। तो इसमें दो टर्म है, तो बाइनोमियल हो गया ये। डिग्री कितनी लेनी है आपको? 35। तो आप इसकी एक्स की पावर 35 कर दीजिए और इसको चाहे तो ऐसे रहने दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आप दे सकते हो। जैसे कि मैं दूसरा भी आपको लेकर दिखाऊं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, सपोज दैट इसी को हम करके दिखाएं, एक्स की पावर 35 प्लस मैं वाई की पावर भी 35 ले लूँ। मैंने यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की पावर 35 ले ली। ठीक है, तो अभी भी तो हाईएस्ट पावर ऑफ जो वेरिएबल है वो भी 35 ही है। तो ये भी ऐसे बाइनोमियल है, ठीक है ना, जिसकी पावर 35 है, डिग्री 35 है। और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट तो हमारा हो गया। इसी में आपको दूसरा एग्जाम्पल कौन सा देना है? ऐसे मोनोमेल का जिसकी डिग्री 100 हो। अब मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, मैंने सपोज ही ले लिया 2y। अब मैं y की पावर, अभी देखो मोनोमेल तो है आपका क्योंकि केवल इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। तो इसकी आप डिग्री 100 दिखा दो बस। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि x की पावर 100 लिख लो। ठीक है, और कुछ भी आप ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। मैंने लिया x/2 और यहाँ पे x की पावर मैंने ले ली 100। ये भी एक ऐसा मोनोमेल है जिसकी डिग्री 100 है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखना है, डिग्री आपकी 100 हो और टर्म एक हो, तभी तो आप मोनोमेल बोल पाएंगे जिसकी डिग्री 100 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये सभी जो आपके 4 पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं ना, इनकी आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो देखो डिग्री निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैं देखो इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको आपको। ठीक है, अब जैसे कि ये है फर्स्ट में 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल हैं, मतलब कहने का ये जो है टर्म में अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं हमें वेरिएबल्स। यहाँ x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x है। तो कहने का मतलब है जिसकी कोई पावर नहीं होती वहां पे हम 1 मान लेते हैं। तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो आपको 1 2 3 इनमें सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट पावर वो कौन सी है? 3 है। तो 3 ही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। आगे बात समझ में आपको? ऐसी सेकंड में देखो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल y और इसकी पावर कितनी है? 2। यानी कि पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में केवल एक ही बार पावर आई है, वो भी 2। तो यही आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी? 2। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 5t माइनस √7। तो यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं हमारा, यहाँ पे यूज हो रखा है हमारा t। अब t की पावर कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ जो वो है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो कितना आया यहाँ से आपका? 1। तो यहाँ से भी आपकी जो डिग्री हो जाएगी ना वो 1 हो जाएगी। बस आपको हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल्स की, वही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। नेक्स्ट में अब यहाँ पे तो कोई आपका वेरिएबल यूज ही नहीं हो रहा, तो आप इसे x की पावर 0 लिख सकते हैं।
या y की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना, कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो x की पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, 3 1 जा 3, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसी फॉर्म में लिखने पर। अब देखो यहाँ पे x की पावर 0 है, यानी कि वेरिएबल की पावर 0, यही यही लोएस्ट भी है, ठीक है। लोएस्ट हाईएस्ट का तो कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि एक ही बार आया हुआ है यहाँ पे, एक ही टर्म है हमारी, ठीक है। तो यही आपकी जो 0 है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। ओके, देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इन सभी पॉलिनोमियल्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए जो ये टाइप्स है ना, ये पावर के बेस पे होते हैं, यानी कि डिग्री के बेस पे। अगर डिग्री 1 होती है, ठीक है, डिग्री आपको निकालना आ ही गया है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है हमारा पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। अगर डिग्री आपकी 1 आती है निकल के, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री आपकी 1 हो। डिग्री आपको 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होता है, डिग्री आपकी 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से बताया है, आप वहां भी जाके समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब 2 होने पर क्या होता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात, क्या हो गया क्वाड्रेटिक, Q फॉर क्वाड्रेटिक, P फॉर पॉलिनोमियल, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो पावर कितनी है आपकी 1, यहाँ पे पावर है आपकी 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, और 3 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट में बहुत इजी होता है डिग्री फाइंड करना, और फिर डिग्री फाइंड करके फिर पता लगा लो, एक डिग्री तो लीनियर, 2 है तो हमारी क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक। तो देखो यहाँ पे भी हमारी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे आपकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो ये आपको क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी 3t मीन्स पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया डिग्री 1 और लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे पावर 2 है, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन सा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में x की पावर 3, यानी कि ये हो गया आपका डिग्री हो गई 3, और ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है फिनिश, एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम 9th क्लास मैथ्स, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट सॉल्यूशंस जो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपनी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ भी सकते हैं, ओके। और अपने मैथ्स को प्रैक्टिस में रखिए, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। ओके, गुड लक फॉर योर स्टडी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।